स्टार्टिंग में हमें बाथरूम्स का दिखाया जाता है जहाँ पर इथेल अपने बाथटब में बैठा होता है और वह वहाँ पर नहा रहा होता है और तभी सोचता है ड्यूक टायगान ने फोर्स नहीं किया संत को उनके साथ डची में जाने के लिए या फिर टेम्पल में जाने के लिए, और ना ही उसने चतुराई भरे शब्दों से लुभाने की कोशिश की। फिर भी वहाँ पे उसने उसको तहखाना दिखाया जहाँ पे उसने अपनी सारी बुरी आदतों का जिक्र भी किया। उसे पक्का ये बात पता होगा कि वायलट उसको पसंद नहीं करेगी अगर उसने उसको अपना तहखाना दिखा दिया। सो क्यों उसने ये सब क्यों किया? ड्यूक हमेशा से ही एक रहस्यमयी व्यक्ति रहे हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए हर काम करता है, फिर भी बहुत अजीब तरीके से हर चीज से अलग थलग रहता है। कोई भी नहीं जानता है उसके मन में क्या चल रहा है और उसकी प्लानिंग क्या है। हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब इथेलमन ने पोप को चूज ना करके वायलट को चूज किया होता है। तो राजा बोलते हैं तुम्हें राजा का तलवार बनना था तो तुम फिर संत की तलवार क्यों बन रहे थे। वह वहाँ पे उसे डांट रहे होते हैं पर इथेलमन कुछ चुपचाप सुन लेता है। क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक चांस खो दिया है जहाँ पे तुम उस मिस्टीरियस पोप के बारे में जान सकते थे। यह तुम्हारी लाइफ में एक लौटा मौका था जिसको तुमने खो दिया। और गुस्से में वहाँ पे अपने चेयर को पकड़ते हैं। वह बोलते हैं ये सब क्यों? बस उस संत के कुछ आंसुओं के लिए। और वहाँ पे इथेल को बहुत बुरा लगता है और वह कुछ भी नहीं बोलता है। आपने तोड़फोड़ कर दी और आपने हाउस एमरग्रांट के रेपुटेशन को बढ़ाने का मौका खो दिया। आपको एक बार फिर से अपनी लॉयल्टी शो करनी होगी। मीन्स फिर से इथेल को वह सब ट्रेनिंग करनी होगी। और वह यही सब सोच रहा होता है और वह मन में बोलता है यह निश्चित रूप से एक तर्कहीन डिसीजन था और एक मूर्ख भी। लेकिन वह तभी अपना सर वहाँ पर तब पे रखता है और अपने हाथों को ऊपर करता है। जिस हाथ से उसने वायलट को पकड़ा होता है वह उसी हाथ को देख रहा होता है। वह बोलता है लेकिन यह कुछ अजीब है, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है इस बात का। और वह वायलट के उस रोते हुए चेहरे को याद करता है और बोलता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस बात का। मुझे इतनी गर्माहट महसूस हुई उसके छोटे से नाजुक से हाथ से। और वह तभी अपने हाथों को बंद करता है। वायलट बताती है कि वापस से वह अपने लाइफ स्टाइल में वापस आ गई और धीरे धीरे सारे ट्रॉमा को भूल गई। पीछे उसके बेड पे बैठा होता है और एनी उसे हटा रही होती है बहुत गुस्से में। इवन कुछ समय उसके दिल पर दर्द का अभाव छा जाता है लेकिन वह उसे अपने मन में ही दबा देती है। और वहाँ पर एड्रियन को एक वाला गेम खिला रहा होता है और उसे समझा रहा होता है। और वह जब भी इथेलमन को देखती उसे बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा उसी टाइम पर आने की कोशिश करता था जो उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। वह हमेशा मुझे पहले रीच आउट करता था। वह हमेशा अपना हाथ देता था और मैं उसका हाथ पकड़ के मैनर के अंदर जाती थी जबकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलते थे। मुझे पूरे दिन भर के मुकाबले सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होता था। वह दोनों हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़ के मैनर के अंदर आते थे और ऐसे ही टाइम बीत गया। 2 सीज़न बीत गया। स्प्रिंग वापस से आ गया। वहाँ पे वह चाय पी रही होती है पर तभी वहाँ पे ड्यूक की एंट्री होती है और उनको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वायलट उनको देखने लगती है और मन में सोचती है ये सब इतने शोर क्यों मचा रहे हैं। और तभी वहाँ पे ड्यूक बोलते हैं मैंने आपको बहुत मिस किया मेरी स्टूडेंट। वायलट पूरी शॉक हो जाती है और उनको देखने लगती है और पूरी डर भी जाती है और उसके हाथ से वह चाय का कप नीचे गिर जाता है और वह टूट जाता है। और वह सोचती है ड्यूक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ड्यूक वहाँ पे बहुत स्टाइल में खड़े हुए होते हैं। अभी एनी चिल्लाती है और उनके सामने आ जाती है योर ग्रेस आपका मतलब क्या है। हर हॉलीनेस अभी भी एग्री नहीं है, वह आपको देखना नहीं चाहती हैं। तभी ड्यूक उनको देखते हैं और वहाँ पे शांति छा जाती है। और वायलट मन में सोचती है इस समय सिर्फ डैनियल और एड्रियन ही मैनर में है, मैं एनी के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। तभी वह एनी का हाथ पकड़ती है और उसे मना करती है
वहाँ पे एनी बोलती है माय लेडी। तभी वहाँ पे ड्यूक बोलते हैं, ओह डियर, आप अभी भी मुझसे डरी हुई हैं। वहाँ पे वायलेट काँप रही होती है पूरा और सोचती है इथलमंद कहाँ पे है इस समय और मार्कस कब वापस आएंगे। ड्यूक पक्का एनी को मुझसे दूर लेके चले जाएंगे उन सारी मेट्स की तरह। मुझे एनी को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वहाँ पर बोलते हैं, क्या आप इन लोगों को कुछ समय के लिए दूर भेज सकती हैं। और ये सुनकर वहाँ पे वायलेट पूरी डर जाती है। वहाँ पे सभी लोग बातें करने लगते हैं। वह बोलते हैं, अगर आपको मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ यह बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा। यह 2 बार हो जाएगा जब आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं ऐसा, जबकि मैं अभी भी एक ड्यूक हैं। आफ्टर ऑल आपको मेरी बात सुननी चाहिए। वायलेट वहाँ पे गुस्से से अपने आँख को पकड़ती है और लेकिन वहाँ पे वो बहुत डर रही होती है और उसका हाथ भी काँप रहा होता है। मन में सोचती है, अगर ड्यूक यहाँ पे आए हैं, डैनियल को यहाँ पे आके इसे ग्रीटिंग देना चाहिए। तभी वह बोलती है, एनी यहाँ से जाओ। तभी एनी बोलती है, लेकिन माय लेडी। तभी वहाँ वायलेट बोलती है, सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ। और सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं और हेजिटेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद एनी बोलती है, माय लेडी। वायलेट उसको देखती है और हाँ में सर हिलाती है और वहाँ पे एनी उसको इशारा देती है और वह मन में बोलती है, अगर कुछ होगा तो प्लीज़ आप तेज से चिल्लाइएगा। और उसके बाद वहाँ पर एनी जाने लगती है वहाँ से, लेकिन वह पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही होती है और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। और तभी ड्यूक उसके पास आते हैं और बोलते हैं, मैं आपसे बहुत लंबी समय से बात करना चाहता था, लेकिन मार्कस हमेशा मेरी रिक्वेस्ट को टाल देते थे। यह बिल्कुल उस तरीके से है जब मैं पहली बार आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। और वह तभी वायलेट को देखते हैं और बोलते हैं, आप इतनी काँप क्यों रही हैं, मुझे माफ़ कर दें। मैंने तो बस अपना प्यार जताने की कोशिश किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया। आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, योर होलीनेस। और वायलेट वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से डर रही होती है और काँप रही होती है। वह बोलते हैं, मेरे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे मैं आपको हार्म करूं और आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो काल कोठरी में है। वह बोलते हैं, मैंने उन सभी को गॉडेस के पास भेज दिया है बिना किसी दर्द के। और वहाँ पे वायलेट ये बात सुनकर डर जाती है। वह मन में बोलती है, क्या वह सब मर गए। और वह ड्यूक को देखने लगती है, इस आदमी ने उन सभी को मार दिया। और ड्यूक वहाँ पे स्माइल करके वायलेट को देख रहे होते हैं। और तभी वह घुटने पे आते हैं और बोलते हैं, योर होलीनेस, आप इसके लिए मुझे ब्लेम कर सकते हैं, मेरे दिखाए गए हिंसा के लिए आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वायलेट कुछ भी नहीं बोलती है, वह बहुत बुरी तरीके से काँप रही होती है। तभी वह बोलते हैं, लेकिन वायलेट, मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको सच्चाई बताने के लिए। ये कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। आप जिन लोगों के साथ रह रही हैं, आप उन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रही हैं। और दूसरी तरफ मार्कस अपने घोड़े को लेकर बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं और उनके पसीने छूट रहे होते हैं। वह बोलते हैं, तुम बेचारी सी लड़की हो, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। और वायलेट का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वायलेट अभी भी उनसे डर रही होती है। और तभी वह उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं, यह सच्चाई तुम्हें जानने की ज़रूरत है।